हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सरफराज। वेलकम टू डायनेमिक मंथ। आज हम लोग कैसे पढ़े जिससे हमारा रिजल्ट हो, क्योंकि रिजल्ट के बिना जिंदगी अधूरी है। एग्जाम में आप क्वालिफाई अगर नहीं करते हैं, आप में कितना नॉलेज है, आप कितना मेहनत किए हैं, ये कोई नहीं देखता है। क्योंकि सिर्फ समाज और दुनिया को क्या चाहिए होता है, रिजल्ट चाहिए होता है। तो आपको रिजल्ट देना होगा, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि किस प्रकार से पढ़े जिससे हमारा दिमाग में सारी बात सही से बैठे, सारी बात सही से याद रहे। क्योंकि आप जब एग्जाम में जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कंफ्यूजन कहाँ से पैदा होती है, इसी चीज को जानना जरूरी है। एग्जाम में कंफ्यूज होने का मतलब है कि आप सही से स्टडी नहीं किए हैं, यानी आप भ्रम वाली स्थिति में आ जाते हैं। तो मैं बता दूं आपको कैसे पढ़ा जाए, यानी कैसे स्टडी किया जाए जिससे हम कंफ्यूज ना हो। क्योंकि मेहनत कितना भी कर लें, आप कितना भी नॉलेज रख लें, समाज को क्या चाहिए होता है, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट। याद रखेंगे तो रिजल्ट लाने के लिए हम लोगों को कैसे पढ़ा जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स यानी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हम लोग देखते हैं जब, तो कई मोटिवेशन वाली वीडियो देखता है या किसी से जब मोटिवेट होता है, किसी की अभिप्रेरणा लेता है, तो एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन बहुत ज्यादा मेहनत करता है, यानी 8 घंटा, 10 घंटा कंटिन्यू, 12 घंटा, 15 घंटा पढ़ेगा। लेकिन कुछ दिन के बाद जाकर के फिर बात क्या हो जाती है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी 10 दिन मेहनत किया, उसके बाद फिर से नहीं करता है। यानी किसी भी चीज को कंटिन्यू रखना ही बड़ी बात होती है। आप याद रखेंगे कि एक शेर है कि लगातार काविशों से ही तकदीरें संवरती है, लगातार काविशों से ही तकदीरें संवरती है, जो थककर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। यानी लगातार मेहनत करने से ही मंजिल मिलती है। आप अगर थोड़ा मेहनत करेंगे फिर थक के बैठ जाएंगे तो मंजिल मिल नहीं सकती है। तो मोटिवेशन वाली वीडियो देख करके आप 2 दिन पढ़ने के बाद फिर तीसरे दिन अगर छोड़ देते हैं तो कोई फायदा होगा नहीं। तो याद रखेंगे क्यों ऐसा होता है, इसमें कहाँ कमी है। हम लोग जब पढ़ते हैं, कंटिन्यू जब पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई उतना आसान है नहीं। क्योंकि पढ़ाई अगर आसान होता तो सब पढ़ लेता। कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे, यानी पढ़ने का मैं तरीका बता दूं। आप जब पढ़ने बैठते, चाहे ऑनलाइन पढ़ते हो या ऑफलाइन पढ़ते हो, यानी यूट्यूब से पढ़ते हैं या फिर आप बुक से पढ़ते हैं, ये मैटर नहीं करता है, ये कैसे भी पढ़ सकते हैं आप जैसे कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 घंटा जब बैठते हैं कहीं पे, 1 घंटा में आपको 45 मिनट पढ़ना है, यानी 45 मिनट आप पढ़ेंगे, 15 मिनट का ब्रेक लेंगे। याद रखेंगे 1 घंटा में यानी 60 मिनट में 45 मिनट पढ़ेंगे और 15 मिनट का ब्रेक लेंगे। यानी 45 मिनट में आपको ना कुछ खाना है ना पीना है, यानी 45 मिनट तक कुछ भी नहीं। लेकिन 15 मिनट के ब्रेक में आपको याद रखना है, कुछ खाना हो, कुछ पीना हो, उसमें कर सकते हैं। तो थोड़ा चहलकदमी करेंगे, यानी थोड़ा टहलेंगे। आप रूम में अगर पढ़ते हैं तो रूम में ही टहल सकते हैं या रूम से बाहर भी। यानी 15 मिनट का ब्रेक लेना बहुत ही जरूरी है, ताकि एग्जाम में हम लोग किसी भी भ्रम में नहीं आएंगे। एग्जाम में जो हम लोग भ्रम में आ जाते हैं कि क्या पढ़े थे, याद जो नहीं आता है, तो यहीं से कमी आती है। हम लोग याद रखेंगे एग्जाम के लिए वहां अगर भ्रम में नहीं आना है, वहां कंफ्यूज नहीं होना है, वहां भयभीत नहीं होना है, तो हम लोगों को यहाँ पे ये रूल अपनाना पड़ेगा कि 45 मिनट पढ़ेंगे, 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, 15 मिनट कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़ा टहलेंगे, फिर से दोबारा 45 मिनट पढ़ेंगे, फिर 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर से 45 मिनट पढ़ेंगे, फिर 15 मिनट का ब्रेक लेंगे। 3-4 घंटा अगर आप एक टाइम में बैठ के पढ़ते हैं, उसके बाद इस तरह से अगर करते हैं, तो आपका सारा का सारा जो पढ़ते हैं वो दिमाग में सही से रहेगा, यानी आपकी याददाश्त में, मेमोरी में सही से रहेगा, जिसमें एग्जाम में जाएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और अपने आप में आपको 10 दिन 15 दिन जब ऐसा करते हैं तो आप अपने आप में खुद कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। अपने आप में आपको खुद कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि हम लोग जो पढ़ते हैं वो सारा का सारा दिमाग में मेरा बैठता है। तो यानी पढ़ने का एक तरीका होता है ये कि वो नहीं बात होनी चाहिए कि खुदा पहाड़ निकली चुईया, यानी मेहनत तो बहुत के 10 घंटा 12 घंटा पढ़ लिए लेकिन दिमाग में मेरा कुछ भी नहीं बैठा। तो नहीं बैठने का मेन रीजन ये होता है कि दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट मांगता है, दिमाग को इंटरटेनमेंट भी देना होता है। आप अगर सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे। तो ये बोरिंग से बचने के लिए आपको 45 मिनट पढ़ना है, 15 मिनट ब्रेक लेना है, खाना पीना है, थोड़ा सा टहलना है। इसमें आप बोर भी नहीं होंगे और आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। तो अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और धन्यवाद।